कैसे हो बच्चों? स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल नैनोमीटर क्लासेस में। आज हम मेटल एंड नॉन मेटल्स वाले चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। 4.2 केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल रिएक्शन विद ऑक्सीजन। तो अभी तक हमने इसमें से पढ़ा है था फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी कि मेटल और नॉन मेटल कैसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो उनकी अपीयरेंस और लुक्स के हिसाब से। तो चलिए 4.2 में अब हम उनकी केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। भाई अगर आपको दिख रहा है अभी इसे आइडेंटिफाई करने में आप असक्षम हो कि ये मेटल है या नॉन मेटल है, तो आप उसको केमिकल प्रॉपर्टी चेक करोगे, यानी उसका रिएक्शन करा के देखोगे अलग अलग तरीके से। चलिए पढ़ते हैं। तो पहला है रिएक्शन विद ऑक्सीजन। ठीक है, यानी जब भी कोई मेटल या नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो उसमें क्या चेंजेस आएंगे। यू आर फेमिलियर विद द फिनोमिना ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन। अच्छा, रस्टिंग ऑफ आयरन क्या होता है? जंग लगना। और आप इस फिनोमिना को बचपन से ही जानते हो, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं लोहे में जंग लगता जरूर देखा होगा। रिकॉल द रिएक्शन बाय। अच्छा, आप रिकॉल करिए रिएक्शन, यानी कि लोहे में जंग कैसे लगता है। देखो, विच रस्ट इज फॉर्म्ड। कैसे रस्ट फॉर्म होती है आपको पता ही है। अभी जब हम किसी लोहे की चीज़ को, लोहे की रॉड को ओपनली हवा में फेंक देते हैं तो थोड़े टाइम के बाद उस पर बारिश लगती है, मॉइस्चर लगता है, वाटर की रिएक्शन होती है, फिर उसके ऊपर क्या होता है, ऑक्सीजन की एक्टिविटी होती है, तो उसके बाद उस पर रिएक्शन लग जाती है, जंग लग जाता है। ठीक है। यू हैज़ ऑल्सो परफॉर्म्ड इन ए क्लास 7 ऑन एक्टिविटी ऑफ बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इन एयर। आपने क्लास 7 में बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन वाली एक्टिविटी भी करी हुई है। ठीक है। तो यू हैड लर्न दैट इन बोथ द प्रोसेस ऑक्साइड फॉर्मेशन टेक प्लेस। तो आपको ये पता है इस प्रोसेस में मेनली होता क्या है, ऑक्साइड्स होते हैं एक तरीके, वो फॉर्मेशन हो जाते हैं। फॉर्मेशन किसकी होती है? ऑक्साइड्स की होती है, वो आके अपनी जगह पे स्थापित हो जाते हैं। कंप्लीटली द फॉलोइंग रिएक्शन ऑफ आयरन एंड मैग्नीशियम विद ऑक्सीजन। तो आप नीचे भी देखिए कि आयरन है ना, इसके साथ चाहे आप मैग्नीशियम हो, जैसे मैग्नीशियम में ऑक्सीडेशन हुई थी वैसे ही आपकी आयरन में हो जाएगी ऑक्सीडेशन। देखिए आयरन यानी Fe, ये केमिकल रिएक्शन पढ़ी है अच्छे से। इसमें रिएक्टेंट कौन है? तो इसमें रिएक्टेंट है आपका आयरन, ऑक्सीजन एंड वाटर। ठीक है, और इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा? रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है, ऐसे मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन था। ठीक है, इसमें भी क्या था, ऑक्सीडेशन ने अपनी, ऑक्साइड ने अपनी फॉर्मेशन कर ली थी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं एक्टिविटी 4.3। लेट अस चेक द नेचर ऑफ द रस्ट फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ रिएक्शन बिटवीन आयरन, ऑक्सीजन एंड वाटर। अब वो कह रहा है कि जो जंग लगा है ना किसी लोहे की चीज़ को, एक्टिविटी 4.3 में हमने उस जंग को ले लेना है और चेक करना है कि वो क्या चीज़ है, और वो जंग बना कैसे है? आयरन, ऑक्सीजन, वाटर की रिएक्शन से। कलेक्ट अ स्पून फुल ऑफ रस्ट एंड डिजोल्व इन अ वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर। कहता है एक पूरा चम्मच जंग होता है ना, वो झाड़ लो, लोहे के ऊपर से जंग झाड़ के वो एक चम्मच बन जाएगा पूरा, और उसको क्या करना है? डिसॉल्व करना है किसमें? पानी में। ठीक है, एक चम्मच पानी में डिसॉल्व कर देना है वो। ठीक है, यानी एक चम्मच रस्ट लेके थोड़े से पानी में, आधा कप, 200 ml पानी, आधा कप के आसपास उसमें मिक्स कर लेना है। यू विल फाइंड दैट द रस्ट रिमेन सस्पेंडेड इन वाटर। आपने ये चीज़ नोटिस कर ली होगी, जो रस्ट है ना वो सस्पेंडेड, यानी उसमें घुलेगी नहीं अच्छे तरीके से, ऐसी पड़ी रहेगी, आसपास फैल सी रहेगी। एक होता है अच्छे से मिक्स हो जाना, वो इतने अच्छे से मिक्स नहीं हो पाएगी अगर आप देखेंगे तो। वो देखिए, ध्यान से देखिए, यहाँ पे कुछ नीचे दिख रही होगी आपको डार्क डार्क, ये देखिए नीचे की तरफ दिख रही है डार्क डार्क, और देखिए बीच में एकदम ऑरेंज अजीब सा कलर है, और कुछ देखिए ऊपर ऐसे फैली पड़ी है। यानी कि ये एकदम अच्छे से क्लियर कटली इसमें मिक्स नहीं हो पाएगी, सस्पेंडेड रहेगी, इधर उधर थोड़ा सा फैली हुई रहेगी। ठीक है, शेक द सस्पेंशन एज वेल। और आपको उसे घोलते रहना है, शेक करते रहना है, कि जिससे कि वो सारी नीचे ना बैठ जाए और भारी भारी नीचे बैठ जाए और पतली पतली ऊपर रहे। ठीक है, टेस्ट द सॉल्यूशन विद द रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर। अब आपने वो जो सॉल्यूशन है ना, उसे हिलाते भी रहना और उसको टेस्ट करना है रेड लिटमस पेपर के साथ। ठीक है, रेड और ब्लू दोनों ले लेने हैं। फिगर 4.3 में आप देख सकते हैं, देखिए फिगर 4.3 में टेस्टिंग कर रहा है नेचर ऑफ द रस्ट। ठीक है, और यहाँ पे इसने ये सॉल्यूशन सा घोल के डिश में डाल लिया था, और उस पर इसने पेपर लगाया। ठीक है, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, इज द सॉल्यूशन एसिडिक और बेसिक। अब आप ये बताइए क्या सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है?
तो ये कैसे पता चलता है भैया? वो रेड से ब्लू और ब्लू से रेड हो जाता है, तो उसका एसिडिक और बेसिक की फॉर्मेशन का पता चलता है। चलिए अब पढ़ते हैं वो ब्लू से रेड हुआ या रेड से ब्लू हुआ। डज कॉपर ऑल्सो गेट रस्टेड? आई हैव सीन अ ग्रीनिश डिपॉजिट ऑन अ सरफेस ऑफ कॉपर वेसल। वो कह रही जो कॉपर होता है ना, तांबा, क्या वो उसको भी जंग लगता है? वो कहती कि लड़की कह रही है कि मैंने अक्सर तांबे के बर्तनों के ऊपर भी ग्रीनिश कलर की एक लेयर बनी हुई देखी है। When a copper vessel is exposed to moist or air for a long, it acquires dull green coating. कहते जब भी किसी तांबे के बर्तन को आप हवा में रखते हो ना, तो उसके ऊपर एक डल ग्रीन कलर की कोटिंग की लेयर आ जाती है। द ग्रीन मटेरियल इज अ मिक्सचर ऑफ कॉपर हाइड्रोक्साइड। अब ये जो ग्रीन मटेरियल है, ये कॉपर हाइड्रोक्साइड का एक मिक्सचर है, एंड कॉपर कार्बोनेट, और एक कॉपर कार्बोनेट का भी है। द फॉलोइंग इज द रिएक्शन। अच्छा, इसकी रिएक्शन देखिए। देखिए Cu क्या होता है? कॉपर होता है। H2O क्या होता है? वाटर होता है। CO2 क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड होता है। और O2 क्या होता है? ऑक्सीजन होता है। तो कॉपर के दो मॉलिक्यूल, H2O वाटर, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, ये मॉइस्चर है एयर में, ये तीनों आपस में मिक्स हुए तो कॉपर और HO के OH के दो मॉलिक्यूल और कॉपर कार्बोनेट, ठीक है, ये हमारा बन के तैयार हो गया। ना रिकॉल द एक्टिविटी ऑफ बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबर। तो अब आपको मैग्नीशियम रिबन को भी रिकॉल करना है, याद करना, क्लास 7th में आपने करी है। द ऐश ऑब्टेन्ड ऑन बर्निंग मैग्नीशियम रिबन इज डिजॉल्व्ड इन वाटर एंड टेस्टेड फॉर इट्स एसिडिक बेसिक नेचर। वो कहता है कि जो ऐश है ना, ऐश मतलब क्या होता है? ASH, ऐश का मतलब होता है राख। ऑब्टेन्ड ऑन बर्निंग मैग्नीशियम रिबन, जो वो बन मिली है मैग्नीशियम के रिबन के साथ, ये डिजॉल्व इन वाटर, वो पानी में अच्छे से मिक्स हो चुकी है। एंड टेस्टेड फ्रॉम द एसिडिक और बेसिक नेचर। अब हम उस पानी का एसिडिक और बेसिक नेचर चेक करेंगे। किस पानी का? जिस पानी में मैग्नीशियम रिबन की राख मिली हुई है, ठीक है। इज द सोल्यूशन एसिडिक और बेसिक? हाउ डू यू असरटेन दिस? अच्छा, क्या वो सोल्यूशन एसिड होगा या वो बेसिक होगा? आप इसे कैसे असरटेन कर सकते हैं, यानी इसे कैसे आप एक्सप्लेन या आइडेंटिफाई या टेस्ट कर सकते हैं? यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट द रेड लिटमस टर्न ब्लू। आपने ये देखा होगा, अभी जो रेड कलर का लिटमस पेपर होता है वो ब्लू हो गया। सो ऑक्साइड ऑफ मैग्नीशियम इज ऑल्सो ए बेसिक इन नेचर। भैया देखो, रेड से ब्लू होने का मतलब क्या है? वो बेसिक इन नेचर है। और अगर ब्लू से रेड हो जाता तो वो एसिडिक इन नेचर होता है, ठीक है। तो रेड लिटमस टर्न ब्लू, सो ऑक्साइड ऑफ मैग्नीशियम इज ऑल्सो a basic in nature. In general, metallic oxides are basic in nature. और जनरली भी जितने भी मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं, सारे के सारे क्या होते हैं? बेसिक होते हैं, ठीक है, इनका नेचर बेसिक होता है। लेट अस नाउ ऑब्जर्व द रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद ऑक्सीजन। अब हमें क्या करना है? नॉन मेटल्स का देखना ऑक्सीजन के साथ। अभी तक हमने मेटल्स का देखा ऑक्सीजन के साथ, अब हम नॉन मेटल्स का देखेंगे ऑक्सीजन के साथ। तो एक्टिविटी 4.4 पे हम चलते हैं। टू बी डेमोन्स्ट्रेटेड बाय द टीचर इन ए क्लास। अच्छा, ये एक टीचर के द्वारा ही होगी क्लास में डेमोन्स्ट्रेट। टेक ए स्मॉल अमाउंट ऑफ पाउडर सल्फर इन अ डेफ्लाग्रेटिंग स्पून एंड हीट इट। कहता है कि कुछ सैंपल लेना है हमने, सल्फर का स्पून में रखना है और उसे गर्म करना है। द डेफ्लाग्रेटिंग स्पून इज़ नॉट अवेलेबल। अच्छा, अब डेफ्लाग्रेटिंग स्पून है ना, ये अवेलेबल नहीं है। एंड यू में टेक ए मेटेलिक कैप ऑफ एनी बॉटल और a wrap a metallic wire around it and give it a shape of as shown in figure 4.4। तो फिगर 4.4 ए देखते हैं हम। देखिए, ये देखिए, आपको ऐसी चम्मच चाहिए जैसे ये दिख रही है आपको, ये वाली। लेकिन अगर ऐसे नहीं है तो आप किसी ढक्कन के ऊपर तार भी बांध सकते हैं। यहाँ पे देखिए, ढक्कन के ऊपर तार बांध ली। अब इसमें हम सल्फर रखेंगे और इसको हल्का सा हीट करेंगे, आग लगाएंगे, ठीक है। तो देखिए आप इधर ऊपर इसने क्या किया, एज सून एज सल्फर स्टार्ट बर्निंग, जितनी जल्दी सल्फर को आग लगेगी, इंट्रोड्यूस द स्पून इनटू द गैस जार। आप उस गैस स्पून को, गैस का एक जार है, ये देखिए नीचे जार क्या है, ये बोतल से दिख रही है, इसके अंदर स्पून डाल दी इसने, इसके अंदर हम डाल देंगे जैसे सल्फर को आग लगेगी, ठीक है। ग्लास टम्बलर, टम्बलर क्या होता है? पानी पीने वाला एक बर्तन, ठीक है, जो ग्लास होता है ना, पानी पीते हैं, उसे हम टम्बलर कहते हैं इंग्लिश में। फिगर 4.4 है। कवर द टम्बलर विद द लिड एंड इंश्योर दैट द गैस
प्रोड्यूस डज नॉट एस्केप। अब देखो हमने ये टम्बलर को ऊपर से देख रहा गोल सा कंचा लगा हुआ है, इसे ढक दिया, यानी इसमें जो गैस बनी वो बाहर ना निकल पाए। रिमूव द स्पून आफ्टर सम टाइम, और थोड़ी देर के बाद हम स्पून को बाहर निकाल लेंगे। एड अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर इनटू द टम्बलर एंड क्विकली रिप्लेस द लिड। और हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और इस लिड को चेंज कर देंगे, इसकी जगह दूसरी लिड रख देंगे। शेक अ टम्बलर वेल, और उसके बाद हम टम्बलर को पड़ के अच्छे से हिलाएंगे। क्यों? क्योंकि ऊपर से तो ढका हुआ है, अंदर पानी है, गैस है। चेक द सोल्यूशन विद रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर एज फिगर 4.4 बी। तो फिगर 4.4 बी में देखिए उन्होंने इस तरीके से पानी में को बाहर निकाला, गैस जिसमें मिक्स थी, और फिर उसे चेक किया, ठीक है, लिटमस पेपर के साथ ही। ठीक है बच्चों, अब लिटमस पेपर के साथ चेक करते क्या होगा, टेस्ट ऑफ सोल्यूशन विद लिटमस पेपर। तो जाहिर सी बात है वो चेंज हो जाएगा कलर उसका, पहले ब्लू रेड से ब्लू हुआ था, ब्लू से रेड हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब ये देखिए टेबल 4.4 मेटल एंड नॉन मेटल इन एसिडिक बेस। तो देखिए आपको इन्होंने कार्बन, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फर, ये सब दे रखा है। तो आपने बताना है कौन सा इसमें मेटल है, कौन सा नॉन मेटल है। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह सब कुछ आपने आइडेंटिफाई करके बतानी है। आगे देखते, द नेम ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन अ रिएक्शन सल्फर एंड ऑक्सीजन इज सल्फर डाइऑक्साइड गैस। अब देखो जो उस ग्लास जार के अंदर यानी कि टम्बलर के अंदर था वो सल्फर डाइऑक्साइड गैस थी। व्हेन सल्फर डाइऑक्साइड गैस इज डिजॉल्व विद वाटर, सल्फरस एसिड इज फॉर्म। जब हम उसमें सल्फर डाइऑक्साइड गैस में पानी को मिक्स करेंगे तो क्या बनेगा, सल्फरस एसिड इज फॉर्म। द रिएक्शन कैन बी गिवन एज फॉलो। अब सल्फर डाइऑक्साइड क्या होगा, SO2 वाटर, और सल्फरस एसिड यानी H2SO3 हो गया। तो ये क्या, ये एक तरीके का एसिड ही तो है। ठीक है, और ये एसिड H2SO4 होता है ना तरीके के बजाय, तो और ज़्यादा, ये और ज़्यादा तो नहीं लेकिन होता खतरनाक, यानी कि हमारा सल्फ्यूरिक एसिड बन जाता है ये। तो सल्फरस एसिड क्या हो गया, H2SO3, और सल्फ्यूरिक H2SO4। द सल्फरस एसिड टर्न ब्लू लिटमस पेपर रेड। तो बेटा ये ब्लू से रेड हो जाएगा, पहले वाला रेड से ब्लू हुआ था, ये ब्लू से रेड हो गया। जनरली ऑक्साइड्स ऑफ द नॉन मेटल्स आर एसिडिक इन नेचर। तो नॉन मेटल के जितने भी ऑक्साइड्स होंगे वो सारे के सारे एसिडिक होंगे नेचर में। ठीक है, नाउ रिकॉल द नेम ऑफ सम ऑफ द लेबोरेटरी एसिड एंड बेस you have read in class 7. Note down their names in table 4.4. Identify the metal and non-metals present in them which form oxide and oxygen. वो कहता है क्लास 7 में आपने जितने भी एसिड्स के बारे में पढ़ा है वो सारे यहाँ पे लिखिए। ठीक है, और उनके मेटल्स लिखिए और बताइए कि वो सारे के सारे एसिड्स मेटल्स में आते हैं या नॉन मेटल्स में आते हैं, या जो बेस है वो मेटल्स में आते हैं नॉन मेटल्स में आते हैं। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क है, आप इसे कीजिएगा और स्कूल वाली मैडम से चेक करवाइएगा। तो अगला टॉपिक शुरू होता है रिएक्शन विद वाटर। तो ये हम कल करेंगे, आज हमने रिएक्शन विद ऑक्सीजन पढ़ा था। तो किसी बच्चे को अगर कुछ ना समझ में आया हो अभी तक तो बेटा आप कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन डाल सकते हैं, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ओके बच्चों, कल मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो के इसी चैप्टर की नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड नाइट।